क्या हालचाल? बढ़िया। चलो आज हमें 5.3 यानी कि एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम वेक्टर से 5.3 को हमें एंड करना है। खाली मेनली बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स आज के लिए मोस्ट वीवीआईएमपी आज का जो लेक्चर होने जा रहा है अभी मोस्ट आईएमपी प्रॉब्लम फ्रॉम 5.3 डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से हम दो प्रॉब्लम्स यही एक्सरसाइज को एंडिंग करते समय फिनिश करने लेके जा रहे हैं अभी। चलो तो देखेंगे ये जो पार्ट है एक्चुअलनेस 5.3 में डॉट प्रोडक्ट और दूसरा एक पार्ट है यानी कि 3D में कौन सा है? डायरेक्शन, एंगल, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, रेशियोज। ये तीन पार्ट के साथ हम क्या करना चाहेंगे? ये दो पॉइंट फ्रॉम 5.3 से एंड करना चाहेंगे। ओके, समझ में आई क्या बात? 5.3 में क्या है? ये दो पार्ट है खाली। कौन से दो पार्ट है? एक डॉट प्रोडक्ट को ही हमने क्या बताए थे? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड 3D में कितने पार्ट है? डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये जो पार्ट है आज का 3D का है बच्चों। कौन सा? 3D का। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो 13th वन क्वेश्चन हम 12 तक कल देख चुके हैं। अभी 13th वन क्वेश्चन में क्या है? द डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। एक AB वेक्टर है, A एक पॉइंट और B एक पॉइंट, दो पॉइंट है। AB वेक्टर बन गया ये। A का पोजीशन हमें दिए वाला है 4, 1, 5 और AB के डायरेक्शन रेशियोज दिए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB बार आर -2, ओके, बात आई है समझ में? डायरेक्शन रेशियो को हम कौन से अल्फाबेट से कंसीडर करेंगे? A, B, C। ओके, एक बात हो गई। A का पोजीशन दिए वाला है और लेंथ ऑफ AB दिए वाला है। A का पोजीशन 4, 1, 5, इसे हम x1, y1, z1 ऐसा बोल सकते हैं। चलो और क्या दिए है? लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 6 यूनिट ऐसा दिए वाला है। क्या पॉइंट आउट करना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ B का पोजीशन निकालना है हमें। B का पोजीशन निकालते समय बच्चों वेरी इजी, मगर डायरेक्शन रेशियो का यूज करके डायरेक्शन कोसाइन निकालना हमें मस्ट भी है। क्यों सर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यार, थोड़ा ध्यान में लेना मस्ट भी है आपके लिए। कैसा रहता? डिस्टेंस फार्मूला लेने के लिए डायरेक्शन रेशियो नहीं चाहिए हमें, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। क्या है? बाय डिस्टेंस इन बिटवीन A एंड B। क्या बताए? A एंड B यानी कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ x एक्सिस दैट इज L। डायरेक्शन रेशियो बताए थे हम, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस विथ डिस्टेंस। आई बात समझ में? एक पॉइंट मिल गया और दूसरा पॉइंट y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ d। ये दूसरा पॉइंट का है, y एक्सिस का है। और एंड z2 माइनस z1 इज इक्वल टू nd। ये बात आ गई क्या समझ में? हम क्या निकालना चाहते हैं? पोजीशन ऑफ B। A के पोजीशन को हम x1, y1, z1 कंसीडर करें तो B के पोजीशन को x2,
y2 z2 कंसीडर करेंगे। यस यस सर, समझ में आ रही है बात। लेट यहां पे लिख के देंगे पोजीशन ऑफ बी इज x2 y2 z2। आई बात समझ में। यहां पे देखो आप x2 की वैल्यू निकालो बच्चों, माइनस x1 उधर जाएगा, प्लस x1 हो जाएगा, LD x2 की वैल्यू मिल गई। y2 की वैल्यू निकालो, ये निकालना है हमें। y1 माइनस में का उधर ट्रांसफर करो, y1 प्लस EMD, और z2 की वैल्यू निकालो, z1 प्लस ND। आई बात समझ में बच्चों। Therefore position of पॉइंट बी इज क्या ले सकते आप लोग, x2 y2 z2, यानी कि आंसर क्या आ गया अपने पास, x1 प्लस LD y1 प्लस MD z1 प्लस ND। आई बात समझ में। चलो ठीक है, दो ही क्वेश्चन है, एक दूसरे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक एग्जाम को आना ही आना है। स्टेट बोर्ड रहने दो या CBSE बोर्ड रहने दो। अब अपने पास LMD यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है ना, डायरेक्शन रेशो का यूज करके L की वैल्यू, चलो बच्चों सीन्स बोल के L की वैल्यू, यही आंसर है अपना, यही आंसर निकालना है। L की वैल्यू प्लस और माइनस a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आई बात समझ में। L की वैल्यू पुटअप कर देंगे, a की वैल्यू क्या है, डायरेक्शन रेशियो से पहला पॉइंट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, अगेन 2 स्क्वायर, अगेन 1 स्क्वायर 1। आंसर इज प्लस और माइनस 2 बाय 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 का स्क्वायर रूट। L की वैल्यू मिल गई। M की वैल्यू ऐसे ही निकालो, प्लस और माइनस b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यस, प्लस और माइनस b की वैल्यू क्या है, सेकंड वन, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ अगेन 9 प्लस और माइनस 2 बाय 3। यस यस, अगेन n की वैल्यू प्लस और माइनस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि प्लस और माइनस 1 बाय 3। डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकाल लिए। फिर यहां पे आंसर दे देंगे अभी, therefore position of B x2 y2 z2 is equal to x1 की वैल्यू क्या लेंगे, a की पोजीशन पॉइंट वैल्यू दैट इज 4 प्लस LD, L क्या है और D क्या है, यानी यहां पे प्लस और माइनस 2 बाय 3, D यानी कि डिस्टेंस बिटवीन A पॉइंट एंड D पॉइंट हैज गिवन, यहां पे दिए वाला है। इसीलिए इसे हम क्या बताएंगे, सीन्स बोल के D इज इक्वल टू 6 यूनिट। कहां से लिए सर D की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B हैज प्रोवाइडेड, A और B की डिस्टेंस वैल्यू हमें 6 यूनिट बोल के दिए वाली है, यहां पे रख दो यार, एक वैल्यू मिल गई। चलो दूसरी वैल्यू y2 की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे अभी, y2 की वैल्यू y1 प्लस MD, y1 की वैल्यू 1 है, प्लस और माइनस M की वैल्यू क्या मिलने वाली है, प्लस और माइनस 2 बाय 3 इंटू अगेन 6, D की वैल्यू। चलो बच्चों लास्ट वन z2 की वैल्यू रह गई, z1 पॉइंट फ्रॉम A दैट इज 5u प्लस और माइनस n डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू 1 बाय 3 मल्टीपल ऑफ 6 ब्रैकेट क्लोज्ड।
अच्छा से सॉल्व करो प्लस माइनस लेके। देखो हम दो बार लेंगे, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड कर लिए। यहां पे 4 प्लस 2 टू जा 4, माइनस नहीं लिए यार, दो पॉइंट मिलने जा रहे हैं अपनी, यहां पे दो पॉइंट मिलने जा रहे हैं अपने लिए अभी। 1 प्लस 2 टू जा अगेन 4, अगेन 5 प्लस यहां पे क्या आ गया, 2 1 जा 2। एक बात आई समझ में? और यहां पे भी लिख के देंगे दूसरी वैल्यू क्या आने वाली है, यहां पे लिखें 4 माइनस 4। समझ में आ गई यार बच्चों? 4 ये माइनस रहे वाला, 2 टू जा 4, दूसरी वैल्यू 1 माइनस 4, तीसरी वैल्यू 5 माइनस 2, खत्म। चलो एक पॉइंट मिल गया। हरी ना बात समझ में? हाँ, और दूसरा पॉइंट ये मिल गया, यहां से मिलने वाला पॉइंट x2 y2 z2, यहां से मिलने वाला 4 प्लस 4 8 5 7, एक पॉइंट, यानी कि और में मिलने जा रहा है दूसरा पॉइंट, कौन सा? 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, 5 माइनस 2 दैट इज 3। दोनों में से कौन सा भी पॉइंट इसका आंसर हो सकता है। यानी कि जब यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता, तब हम ऑब्जेक्टिव में से शॉर्टकट इससे भी बहुत बढ़िया, एक थ्योरेटिकल है, यही है शॉर्टकट में आने के लिए, मगर इसका पूरा बेस आपका कवर हुए वाला रहता फ्रॉम थ्योरी, फ्रॉम बोर्ड, फ्रॉम योर नेसेसरी बोर्ड। इसकी वजह से आपको शॉर्टकट समझ में आ जाता। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुली। चलो सेकंड वन क्वेश्चन लिया जाए, इसे देख लो पहले क्या है क्या नहीं। खाली एक पॉइंट दिए वाला है, दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम क्या करना चाहिए? देख लिए, कुछ डाउट है तो कमेंट्स दे दो, मिटा दो अभी। चल 14th वन क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी में से। आज का लेक्चर बहुत छोटा है, बहुत कम प्रॉब्लम है, मगर उसके लिए उतना ही टाइम माइग्रेट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और आपको समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलो। भूलना नहीं, कभी भूल के, हाँ कभी भूलना नहीं, भूल न जाना। समझ में आ रही है बात? हाँ भूल गए ना, बस भूल न जाना। चलो नहीं भूलेंगे सर, नहीं भूलेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, एंगल निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction cosines L M N satisfies the equation this one and this one। दो इक्वेशन दिए वाले क्या है? given phi L plus M plus 3N is equal to 0, ये इक्वेशन, एंड दूसरा इक्वेशन phi MN minus 2NL प्लस 6LM इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे, किसकी वजह से? किसका यूज करके? LMN एज अ डायरेक्शन कोसाइन लेके ये सेटिस्फाई हो रहे। तो क्या करना है? ये दोनों में का एंगल फाइंड आउट करने का है, ये दोनों लाइंस में का एंगल फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, जो भी छोटा इक्वेशन है, ये बड़ा दिख रहा, क्यों सर वो बड़ा क्यों है? वहां पे देखो ना, LM MN LN, ऐसे कुछ डबल डबल डायरेक्शन कोसाइन, इसमें देखो नहीं है उतने, m की वैल्यू निकालेंगे। Therefore m is equal to minus 5L minus 3L। एग्री हो गया क्या? ये वैल्यू निकाल के पुट करेंगे सेकंड वन में, सेकंड वन में पुट करेंगे, पुट इन 5MN minus 2NL plus 6LM। ओके,
इज इक्वल टू 0, इसी में पुट करेंगे। चलो पुट करेंगे, आपको हेल्प करना है, देख लो यम की वैल्यू है 5u और n एज इट इज, यम की वैल्यू -5l माइनस 3n। आई बात समझ में कि यहाँ पे यम नाम का चीज ही नहीं है, तो इसीलिए 2nl माइनस में एज इट इज, यहाँ पे यम है यार 6l बाहर रखेंगे, यम की पोजीशन वैल्यू -5l माइनस 3n पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। चलो बाहर से जो भी टर्म्स है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 5 3 15 n square. Are you agree? The product is a lonely term. I will write as it is, plus minus minus 6 5 30l square plus minus minus again 6 3 18nl is equal to 0. Yes, प्रोडक्ट हमारा करेक्ट आ गया। हाँ सर तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं चूक सकता, रॉन्ग हो सकता, इसीलिए आपको भी अच्छी तरह से देखना है। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से रॉन्ग भी आ गया, आपको करेक्शन करने आना, क्योंकि कभी कभी हम भी एक इंसान है, इंसान गलती कर सकता है। ओके ओके, नाउ -15n स्क्वायर पहले लिखे स्क्वायर टर्म, या 30l स्क्वायर भी लिख सकते, nl 1 nl 2 nl 3 25 और 2 माइनस में -27 प्लस -18 -27 -18 15 5 1 remain 45 is a negative form -45 nl again -30l square. I will write there, and hence I have made up as the quadratic equation. Are you agree? ये एक quadratic equation है, n square l square, ये square square टर्म है, बीच में का अंदर का एक मिडल टर्म बन गया, क्योंकि वहां पे nl है, जो स्क्वायर में है वही प्रोडक्ट में जो मिडल टर्म रहता, it's a definitely quadratic equation. What we will do, we can collect from these three terms as a 15 common factor minus 15 common, what remained n square plus minus के साथ लिए 15 3 3nl माइनस के साथ लिए 15 2 30 माइनस का प्लस हो गया l स्क्वायर। फिर क्या करेंगे सर, -15 मल्टीप्लाइड है, उधर बाजू फेंक देंगे, वो डिवीजन में जाएंगे किसके, 0 के, 0 बन जाएंगे। चलो n स्क्वायर प्लस 3nl प्लस 2l स्क्वायर is equal to, answer is 0. Is a quadratic part here, is a last one term, last one into first one, that is 2n square l square, it will be 2n square l square, it will be factorized. Which ones are 2nl into only 1nl is a factorized part, non-n square part before that one term, so that's why I can adjust that n plus 2l one bracket, again n plus only l other bracket. Yes, are you agree with me? It's a direct factors. Are you agree? Suppose you can't understand that one step, you can easily, what I told, easily, yes, listen carefully, n plus 2l, n plus l. If there is any controversy, if there is any confused point, that one middle term you can remove n square plus 2nl plus 1nl, replacing this middle term we can factorize, and last one term I will put as it is equal to 0. These two terms mainly, first one two terms we may collect n plus 2l remain, again l collected, other remaining two terms n plus 2l, first one bracket and last one bracket we have taken common fact, so that's why I have taken n plus l. All of these three types we can't write directly, we can factorize in 12th class. Okay, now
what will do, n plus 2l is equal to 0 and n plus l is equal to 0. what is the value about this one, n is equal to minus 2l. इसको हम बॉक्स करेंगे यार, and n is equal to minus l. ये किसी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, किसकी, n की वैल्यू है. हमें इतना भी नहीं समझ में आता सर, हम उतने डल में से हैं नहीं यार, तुम बहुत होशियार है. ये n की वैल्यू हम एक छोटे वाले इक्वेशन में और पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू निकालना चाहेंगे. n is equal to minus 2l put in कहीं में m is equal to minus 5l minus 3n, इसी में पुट करेंगे. चलो पुट करके दिखाएंगे इधर बाजू, ये रहेगा या बाजू, ये देखो एरो मार के रखे हमने. n की वैल्यू माइनस 2l एक छोटे वाले इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं. m एज इट इज माइनस 5l माइनस 3, n की वैल्यू माइनस 2l. चलो m इज इक्वल टू माइनस 5l माइनस माइनस प्लस 2 3 6l, 6l माइनस 5l, m इज इक्वल टू 1l. अरे एग्री? यस सर यस. ये m की वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई. कौन सी तो एक वैल्यू बनाना चाहेंगे आप, कौन सी तो एक बोले तो क्या है सर, कुछ समझ में आ रहा ही नहीं, आ रहा ही नहीं. n की वैल्यू निकालो या l की वैल्यू निकालो, चलेगा. देखो डायरेक्शन कोसाइन सीरियल कैसा है, l पहले है, m दूसरा है, n तीसरा है ना. इसे ही हम cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा ऐसा कंसिडर करे थे. जब हम थ्योरेटिकल पार्ट देखे, पहले देख लो, हम एक एक पार्ट खुला खुला करके बताएंगे, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी. ये m की वैल्यू मिल गई या इसको l की वैल्यू मिल गई, ऐसा भी बोल सकते. ये 3 है, l की वैल्यू पकड़ेंगे, l की वैल्यू इज इक्वल टू क्या गई, m. इससे और l की वैल्यू बनाओ बच्चों, बोले तो l की भी, l की n की नको, ये माइनस 2 l के साथ है, मल्टीप्लाइड है, उधर फेंक डालो, n बाय माइनस 2. l का डिनोमिनेटर क्या है 1, m का डिनोमिनेटर क्या है 1, n का डिनोमिनेटर क्या है माइनस 2. ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गई लाइन के, आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन. बात आई समझ में, डायरेक्शन रेशियो एक इक्वेशन से मिलने वाला. अब दूसरा इक्वेशन ये है, उससे एक डायरेक्शन रेशियो की पूरी वैल्यू निकालना पड़ेगा. इतनी बात समझ में आई क्या? देखो हम और आगे का पार्ट लेंगे, ऊपर का मिटा देंगे. अभी हमें एंगल तो निकालना है, मस्ट भी एंगल निकालना. चलो बच्चों, अभी एंगल की वैल्यू, ये छोटा वाला इक्वेशन बहुत काम आने वाला है, हम इसी को और रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू कहीं में पुट करना है. जैसे हम ये वाली वैल्यू छोटे वाले इक्वेशन में पुट करे थे, ये n की वैल्यू माइनस l और छोटे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू माइनस l इन m इज इक्वल टू माइनस 5l माइनस 3l. उसी में ही पुट करना चाहते हैं. चलो बाकी का आप मिटा देंगे. देख लिए आप लोग? हाँ सर देख लिए. तो आगे क्या करना चाहेंगे, अभी ये रखेंगे, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल गए. अब दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो, n की वैल्यू पुट कर दो. देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 5l माइनस 3 इंटू n की वैल्यू माइनस l. आई बात समझ में, n की जगह हम माइनस l पुट कर दिए. m इज इक्वल टू माइनस 5l माइनस माइनस प्लस 3l. अगेन m इज इक्वल टू व्हाट आई हैव गॉट माइनस 2l. यू हैव गॉट सर, m की वैल्यू मिल गई. आई बात समझ में? इससे हम l की वैल्यू और बनाएंगे. कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे? इसको एक बॉक्स करके रखेंगे डॉट डॉट से. l की वैल्यू क्या आती? l की वैल्यू इसके पास से,
इसके पास से और उसके पास से, जो पुट कर रहे उसके पास से, जिसे में पुट करके जो मिला रहे, जो फाइंड आउट करे उसके पास से, दोनों के पास से किसकी वैल्यू मिलाना है, एल की वैल्यू। एल इज इक्वल टू क्या था एल इज इक्वल टू क्या था, -2 मल्टीप्लाइड में क्या है उधर डाल दो सर, my -2, यस आर यू एग्री, यस सर, इज इक्वल टू, इसके पास से एल की वैल्यू क्या है, एल चाहिए क्योंकि हमने एल इज इक्वल टू लिख दिए, यहां के जैसा ही वहां पे। थोड़ा कंफ्यूज लगेगा फर्स्ट टाइम में, जब बार बार ये वीडियो देखेंगे, ये बहुत इजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिसन केयरफुली। एल की वैल्यू, ये माइनस उतना उधर लग जाएगा, -n, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका डिनोमिनेटर बोले तो l by a, m by b, n by c, a b c डायरेक्शन रेशियो, therefore डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अदर लाइन इज क्या आएगा 1, -2, ये माइनस ऊपर नहीं रहेगा बच्चों, नीचे आएगा। ये बात आ गई समझ में, यस सर आ गई। दो डायरेक्शन रेशियो, इससे हम क्या बताएंगे अभी देखो, देयरफॉर एंगल निकालो, फाइंड द एंगल, डू यू नो दैट वन पॉइंट, हाँ लिसन केयरफुली, ये नया सिलेबस है, पूरे के पूरे टेक्स्ट में कहां पे ना कहां पे आप ढूंढेंगे, नए टेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन मिस्टेक में भी आ सकते हैं, उसके आंसर भी मिस्टेक आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में सॉल्व में है, अनसॉल्व में है, मिस्टेक में है, जब कभी जार आएगा अपने को समझ में आएगा, हम आपको सॉल्व करके और मिस्टेक वाले प्रॉब्लम दिखाएंगे एक आधे लेक्चर में। चलो a1 b1 c1 की वैल्यू क्या मिल गई, फर्स्ट वन, इसे फर्स्ट वन कंसीडर करें तो भी चलेगा, इसे कंसीडर करें तो भी चलेगा, 1, 1, -2 और a2 b2 c2 ले लिए, इज इक्वल टू, इसे हम फर्स्ट वन a1 b1 c1 कंसीडर करें, इसे हम a2 b2 c2 कंसीडर करें। चलो वी क्या मालूम है भाई तुम्हारे को, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, यानी डायरेक्शन रेशियो में का, देम बोले तो उनके दोनों में, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, आर यू एग्री, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बात आई समझ में, ये मॉडुलस में क्यों लिखना है, नहीं लिखे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, खाली इधर बाजू कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए सेपरेट करके हमने लिख के आपको बताना चाहते हैं। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a1 a2 का प्रोडक्ट 1 into 1 1, b1 b2 का प्रोडक्ट 2 1 -2, c1 c2 का प्रोडक्ट -2 -1 का प्रोडक्ट +2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 -2 स्क्वायर दैट इज 4, नेक्स्ट वन अंडर रूट a2 b2 c2 1 स्क्वायर 1 -2 स्क्वायर दैट इज 4 -1 स्क्वायर दैट इज +1, अगेन कैलकुलेट cos थीटा इज इक्वल टू +2 -2 रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 into अंडर रूट ऑफ 6, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/6, थीटा निकालो बोले यार, पता गई ना समझ में, थीटा निकालना है, क्या होता cos उधर जाके इनवर्स कन्वर्शन हो जाता, 1/6 इज अवर फाइनल एंगल वैल्यू। सर ऐसा कैसा एंगल रहता, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यू नहीं है इनवर्स में, इसीलिए हम ऐसा ही रखेंगे, समझो यहाँ पे 1/2 रहता था, क्या cos में 1/2 कौन से डिग्री की वैल्यू है, π/3 की, 60 डिग्री की, यानी कि जब भी आप लोगों को समझ में आ सकता है ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से नहीं है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख के दिए, जो भी आई उसको इनवर्स में रखो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से होगी उसकी डिग्री वैल्यू
रेडियन वैल्यू देना मस्ट बी है। इसीलिए अपने दो क्वेश्चन फ्रॉम 5.3 में से एंड हो गए हैं। 5.3 एंडिंग, गुड बाय, टाटा। 5.3 को टाटा कर रहे हैं, ओके। अब ये जो 5.3 लाइन है, एक्सरसाइज है, लाइन नहीं एक्सरसाइज है, एक खत्म हो गई। अब अगले लेक्चर के लिए यानी कि हम किसका पहले स्वागत करना चाहेंगे, गुड बाय किसको कर दिए, 5.3 को। अब 5.4 के लिए हमारा लेक्चर नंबर 14 याद करके दे रहे हैं हम। लेक्चर नंबर 14 बार बार देख के आना मस्ट भी है। क्यों सर, उसमें वेक्टर प्रोडक्ट है उसी में, और प्रोजेक्शन है, 3D है, इसीलिए उसके डिपेंड्स पे 5.4 हमें एंड करना है। अब 5.3 होने की वजह से आपका बहुत सारा पार्ट वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये दो के दो प्रोडक्ट और 3D का ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर हुए वाला है। इसीलिए आप सब लोग आने वाले कल के लेक्चर के लिए 14th वन हमारा वीडियो देख के आना मस्ट भी रहेगा। जब तक के लिए टाटा।